छोटे से शहर में रहने वाला रोशन एक साधारण लड़का था जिसे अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद था। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे कुंदन। कुंदन का गांव शहर से 60 किलोमीटर दूर था। वह शहर में गोलगप्पे की दुकान चलाता था। उसकी मौसी का घर उसके गांव से 15 किलोमीटर दूर था, जहां उसकी छोटी बहन प्रियंका रहती थी। कुंदन की शादी तय हो गई थी और उसे लड़की वालों की तरफ से एक मोटरसाइकिल मिली थी, लेकिन उसे बाइक चलानी नहीं आती थी। इसलिए उसने रोशन से उसे शादी में गांव तक छोड़ने को कहा। रोशन ने बाइक चलाई और कुंदन को उसके गांव छोड़ने गया। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई तो कुंदन ने उसे रुकने के लिए कहा। अगले दिन कुंदन ने रोशन से कहा, चल मौसी के घर चलते हैं, प्रियंका को लाना है। जब वे मौसी के घर पहुंचे तो वहां रोशन की मुलाकात प्रियंका से हुई। प्रियंका बहुत चुलबुली और हंसमुख थी, लेकिन पहली मुलाकात में ही रोशन को बहुत सीधी सादी लगी। प्रियंका ने नाश्ते के लिए कहा और तीनों साथ बैठकर बातें करने लगे। इसी दौरान प्रियंका और रोशन के बीच धीरे धीरे दोस्ती होने लगी। प्रियंका और रोशन अब अक्सर फोन पर बातें करने लगे। प्रियंका को एहसास हुआ कि वह रोशन को पसंद करने लगी है, लेकिन उसने कभी अपने दिल की बात नहीं कही। इधर रोशन भी प्रियंका की मासूमियत और सरलता से प्रभावित होने लगा था, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक अच्छी दोस्ती समझा। कुछ समय बाद कुंदन की शादी आ गई। शादी के दिन प्रियंका ने रोशन से कहा, आज रात को जल्दी लौट आना, तुमसे जरूरी बात करनी है। रोशन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने हाँ कह दिया। रात को जब वह वापस आया तो घर के सारे लोग सो चुके थे, सिर्फ प्रियंका जाग रही थी। प्रियंका ने धीरे से दरवाजा खोला और रोशन को अंदर बुलाया। जैसे ही रोशन कमरे में पहुंचा, प्रियंका ने उसे गले लगा लिया। रोशन घबरा गया और बोला, क्या हुआ प्रियंका? प्रियंका ने हिम्मत जुटाकर कहा, रोशन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रोशन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोला, प्रियंका, तुम बहुत प्यारी हो और मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। यह सुनते ही प्रियंका की आंखों में चमक आ गई। दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। कुछ समय बाद प्रियंका के भाई को इस रिश्ते का शक हो गया। उसने प्रियंका से सख्ती से पूछा, लेकिन प्रियंका डर के मारे कुछ नहीं बोली। परिवार ने बिना प्रियंका की मर्जी जाने उसकी शादी तय कर दी। जब प्रियंका ने यह बात रोशन को बताई तो वह हैरान रह गया। रोशन ने कहा, प्रियंका, हम अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। लेकिन प्रियंका बोली, रोशन, मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। अगर मैं घर छोड़कर भागी तो मेरा परिवार मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देगा। शादी के दिन प्रियंका मंडप में बैठी थी। जैसे ही पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, प्रियंका ने अचानक सबके सामने बोल दिया, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ रोशन से प्यार करती हूँ। पूरा माहौल सन्न रह गया। प्रियंका के पिता गुस्से में लाल हो गए। लड़के वालों ने शादी तोड़ दी और प्रियंका को घर में बंद कर दिया गया। गायब हो गई प्रियंका। अगली सुबह जब दरवाजा खोला गया, प्रियंका कमरे में नहीं थी। घर वालों में हड़कंप मच गया। 3 दिन तक प्रियंका का कोई पता नहीं चला। रोशन के पास एक फोन आया। 3 दिन बाद रोशन के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही प्रियंका की रोती हुई आवाज आई, रोशन, मैं बहुत दूर चली गई हूँ। मुझसे अपने घर वालों की नाराजगी नहीं देखी गई। रोशन घबरा गया। प्रियंका, तुम कहाँ हो? प्रियंका बोली, मैं जीना नहीं चाहती थी, लेकिन जब नदी के किनारे खड़ी थी तो लगा शायद मेरे जाने के बाद भी कोई मुझे याद करेगा। फिर मैंने सोचा क्यों ना अपने प्यार के लिए लड़ा जाए। रोशन चिल्लाया, प्रियंका, तुम वापस आ जाओ। प्रियंका हल्के से मुस्कुराई और बोली, रोशन, मैं वापस आ रही हूँ। अगले दिन
प्रियंका अपने घर लौट आई। इस बार उसने अपने माता पिता के सामने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं सिर्फ रोशन से शादी करूंगी। अगर आप मेरा साथ देंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। प्रियंका की माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रियंका को गले लगा लिया। पिता भी कुछ देर बाद बोले, अगर मेरी बेटी की खुशी रोशन के साथ है तो मैं भी यही चाहता हूँ। कुछ हफ्तों बाद रोशन और प्रियंका की शादी धूमधाम से हुई। अब वे अपने छोटे से शहर में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, जहां उनका प्यार किसी भी बाधा से मजबूत साबित हुआ। सच्चे प्यार की जीत हमेशा होती है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।